टीजीटी एग्ज़ाम में जो भी कला से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। जैसे कि अगर देखें तो कला सत्य की अनुकृति है, ये किसने कहा है? तो प्लेटो ने कहा है। इस तरीके से ये क्वेश्चन टीजीटी में बहुत बनते हैं। और पब्लिक्स नामक ग्रंथ किस दार्शनिक का है, किसने लिखा है? तो भी प्लेटो का है। प्लेटो का जन्म के बारे में पूछता है, जो कि 427 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था। फ्लोरेंस की राजधानी एथेंस में हुआ था। और कला बाह्य प्रभाव की अभिव्यक्ति है। प्रस्तुत कथन किसने कहा? अगर ऐसे पूछे तो क्रोचे ने कहा। क्रोचे ने कहा है कि कला बाह्य प्रभावों का अभिव्यक्ति है, और प्लेटो ने कहा है कि कला सत्य की अनुकृति है। अब प्लेटो के दर्शन के आधार पर सौंदर्य के दो भेद कौन से हैं? ऐसा पूछता है कि प्लेटो के दर्शन के आधार पर सौंदर्य के दो भेद कौन से हैं? तो परम सौंदर्य और संबंध युक्त सौंदर्य। परम सौंदर्य और संबंध युक्त सौंदर्य ये दोनों प्लेटो के अनुसार हैं। और क्वेश्चन आता है कि काव्य शास्त्र नामक ग्रंथ की रचयिता कौन है? तो अरस्तु ही है। अरस्तु से क्वेश्चन बहुत बनता है। अरस्तु है काव्य शास्त्र नामक ग्रंथ की रचयिता। आगे क्वेश्चन बन सकता है कि रचनाकार की मन स्थिति को डिवाइन मैडनेस की संज्ञा किसने दी थी? तो प्लेटो ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने रचनाकार की मन स्थिति को डिवाइन मैडनेस की संज्ञा दिया था, वो हैं प्लेटो। अब क्रोचे की बात करें तो क्रोचे कहाँ के दार्शनिक हैं? इटली के दार्शनिक हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है कि इटली के कौन से दार्शनिक है, उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा क्रोचे। तो क्रोचे को आपको करना है। क्रोचे कहाँ के दार्शनिक हैं? इटली के दार्शनिक है। और क्रोचे का कला सिद्धांत क्या था? क्रोचे का कला सिद्धांत क्या था? तो इंस्टीट्यूशन एंड एक्सप्रेशन, ये क्रोचे का कला सिद्धांत था। कैथारसिस का सिद्धांत किस दार्शनिक ने प्रस्तुत किया था? तो कैथारसिस का सिद्धांत यूनान के दार्शन, जो यूनानी शब्द भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शुद्धिकरण। मानव शरीर के भीतर वात पित्त कफ ये 3 रोग होते हैं, 3 विकार होते हैं, और जब तक यह अनुपातिक स्थिति में रहते हैं तब तक शरीर स्वस्थ रहता है, और वृद्ध या ह्रास होने पर रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। कैथारिस की सहायता से शरीर का शोषण किया जाता है, और अरस्तु के अनुसार कला के माध्यम से हमारे मन मस्तिष्क को संतुलित स्थिति में रखा जाता है, लिया जाता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आता है कि हेगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट क्या है? हेगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट क्या है? यहाँ से क्वेश्चन आता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हेगेल के अनुसार ललित कला के 5 भेद हैं: चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला, काव्य कला, जो आज सार्वभौमिक रूप से माना जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आगे देखते हैं कि अपनी भावनाओं को बेजान वस्तुओं में प्रक्षेपित कर देना क्या कहलाता है? तो थ्योरी ऑफ एम्पैथी। थ्योरी ऑफ एम्पैथी कहलाता है, क्या कहलाता है? कि अपनी भावनाओं को बेजान वस्तुओं से प्रक्षेपित कर देना। कला क्या है? किसकी रचना है? टॉलस्टॉय की रचना है। टॉलस्टॉय का सिद्धांत क्या रहा है? तो अपनी भावनाओं को रेखाओं, रंगों, भंगिमाओं, ध्वनियों आदि के माध्यम से अन्यों तक पहुंचाना, दूसरे की भी वैसी ही अनुभूत करे, कला का कार्य कहलाता है। कला वह मानवीय व्यापार है जिसमें एक मनुष्य सचेतन रूप से बाह्य संकेतों के द्वारा उन भावनाओं को दूसरे तक प्रेषित करता है जिससे वह स्वयं लीन रहता है। इस प्रकार दूसरे भी इन्हीं भावनाओं की संक्रमित होते हैं और इसका अनुभव भी करते हैं। ये टॉलस्टॉय का वाक्य है। सादृश्य क्या है? तो किसी वस्तु या कृति के साथ उसकी प्रतिकृति की समानता को प्रदर्शित करना, जैसे हमारी परछाई दिखती रहती है, सादृश्य कहलाती है। कला विलास की रचयिता कौन है? तो काश्मीरी पंडित जो क्षेमेंद्रनाथ जी हैं, ये कला विलास के रचयिता हैं। कला की अभिव्यक्ति के रूप में क्या सहायक है? तो आंतरिक प्रेरणा सहायक है। और सृजनशील अभिव्यक्ति की पहली शर्त यह है कि कलाकार को जीवन या पूर्ण ज्ञान हो जाता है, और ज्ञान का विकास स्वाभाविक ढंग से होना चाहिए, उसको सूत्रों में नहीं बांधा जा सकता। मैं बच्चे के समान अभिव्यक्ति को देखता हूँ, तब तक मैं अंकन पद्धति के बारे में कुछ विचार किए बिना कुछ न बना सकूँ, ऐसी
कुछ छोटी सी कृति जल्द न सापेक्ष हो। तो ये किसने कहा है? पालकिली ने डायरी के उत्कृष्ट, ये पालकिली ने कहा है। उपयोगी कला क्या है? तो जो चीज़ हम उपयोग में करते हैं और मानव द्वारा बनाई जाती है, जैसे बढ़ईगिरी की जाती है, कढ़ाई बनाई जाती है, बर्तन बनाया जाता है, अनेक प्रकार के ज़रूरतमंद सामान है जिस पे डिज़ाइन की जाती है, वो सभी जो है उपयोगी कला के अंतर्गत आती हैं।